तो अगेन द चैप्टर जो हमारा चल रहा है दैट इज प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में ऑलरेडी हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर ली है। तो लेट अस टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स टुडे। आज का जो हमारा क्लास होगा दैट विल बी अबाउट टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टेरिडोफाइट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमें क्या क्या जानना है, हम वो सारी बातें करेंगे कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं व्हाट आर दीज प्लांट्स। तो पहले तो मैं आपको बेसिक सी बात ये बता दूं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली द एडवांस्ड वर्जन ऑफ ब्रायोफाइट्स। यहाँ पे अगर आप फीचर्स देखेंगे, यहाँ पर अगर आप प्लांट के कैरेक्टर्स देखेंगे, तो यू विल कम टू नो कि हम धीरे धीरे एडवांस्ड वर्जन की तरफ जा रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम एल्गी, ठीक है, एल्गी से शुरू किया था। तो जो एल्गी थे दे वर द मोस्ट प्रिमिटिव, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एडवांस्ड फीचर्स और द एडवांस्ड कैरेक्टर्स। तो आइए देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि टेरिडोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। तो लेट अस टेक देम वन बाय वन। सबसे पहले तो टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूडेड होती हैं क्लब मॉसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, जिन प्लांट्स को, दे आर कॉल्ड एज क्लब मॉस। तो यहाँ आपके सामने जो पिक्चर है या जो इमेज है वो आपको ये दिखा रहा है कि हाउ द क्लब मॉस इज गोइंग टू लुक लाइक। तो ये देख लीजिए, दैट इज अ क्लब मॉस। सेकेंड जो यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं दैट आर द हॉर्स टेल्स। अब हॉर्स टेल से आपको समझ में आ रहा होगा कि घोड़े की जो पूंछ होती है या हॉर्स की जो टेल होती है, इनका अपीयरेंस एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। तो देख लीजिए, ये जो सेकंड इमेज आपके सामने है दे आर द हॉर्स टेल्स, इस तरह से दिखते हैं। And the third included organisms in this division are ferns. तो let us see कि ferns कैसे दिखाई देते हैं। तो आपका जो लास्ट इमेज यहाँ पर है that is of the fern. Fine. तो यहाँ तीन अलग ऑर्गेनिजम्स आप देख सकते हैं, एक क्लब मॉसेस हैं, दूसरे हमारे पास हॉर्स टेल्स होते हैं, और तीसरे होते हैं फर्न्स। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर आपको कौन देखने के लिए मिलेगा, तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर ज्यादातर हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, तो ज्यादातर हमें फर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। आप जब ये तीनों पिक्चर्स को देख रहे हो तो भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ, दिस इज द ऑर्गेनिज्म आई हैव सीन समवेयर। तो ये आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे की बात करें कि टेरिडोफाइट्स में और हमें क्या जानना है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। फाइन, मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको काफी जगह पर यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो एज सॉइल बाइंडर। मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर किसको कहा जाएगा? सॉइल बाइंडर किसको कहा जाएगा? फाइन। तो यहाँ पे अगर आप टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं, उनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है और सॉइल बाइंडर की तरह, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिलाजिनेला के स्पीशीज होते हैं, सिलाजिनेला इज वन ऑफ द प्लांट जो इस डिवीजन का मेंबर है। तो सिलाजिनेला के कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एलर्जी को क्योर कर सकते हैं, दूसरी भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनसे उनकी दवाइयां बनाई जाती हैं। तो दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। सेकेंडली, यहाँ पे आपको संजीवनी बूटी के बारे में भी पता चलेगा, जो आपने रामायण के केस में सुना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी बट उस स्पीशीज में पहुंचने पर। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या है, सॉइल बाइंडर का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि सॉइल जो होता है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, या उसके जो डिफरेंट हॉरिजन्स होते हैं, उन लेयर्स में या उन हॉरिजन्स में इफ यू फाइंड एनी कमी ऑफ द मिनरल आयंस, इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द वेटनेस या फिर हाइड्रेशन, तो वहां पे अगर ये सारी चीजें कम होती हैं तो क्या करना होता है, हमें वहां पे टेरिडोफाइट्स का यूज करना पड़ता है, ताकि सॉइल के डिफरेंट हॉरिजन्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इज गोइंग टू बिकम बैरन, ठीक है, वो एक कंप्लीटली बंजर जमीन हो जाएगी, और उस बंजर जमीन पे हम ज्यादा वेजिटेशन का काम नहीं कर सकेंगे। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑल दैट,
व्हाट वी डू इज कि वहां पे टेरिडोफाइट्स को थोड़ा सा लाया जाए ताकि वो सॉइल को, उसके डिफरेंट हॉरिजन्स को, उसके लेयर्स को बाइंड करके रख सकें। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट यूजेस जो आपको टेरिडोफाइट्स के लिए याद रखने हैं। इनको हम फ्रीक्वेंटली ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी ग्रो करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर बेसिकली दोज प्लांट्स जो कोई भी अपने घर पे या अपने लॉन पे रखता है फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा अबाउट द शो प्लांट्स कि हाँ, वो पौधा जो रखा गया है वो सिर्फ सजावट के लिए है। तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। इनफैक्ट टेरिडोफाइट्स ही क्यों, अभी आप इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिम्नोस्पर्म्स के जो कोन होते हैं, मतलब उनका जो गैमेटोफिटिक पार्ट होता है, उसको भी हम लोग सजावट के लिए यूज करते हैं। कुछ लोगों को वो अपने घरों में रखना पसंद होता है बिकॉज दे लुक रियली ब्यूटीफुल। तो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड, ठीक है। अरबाज इज हैविंग अ क्वेश्चन कि मॉसेस का टॉपिक हो चुका है क्या? तो यस अरबाज, वी आर डन विद दैट वन क्योंकि वो ब्रायोफाइट्स में था, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हमने उसकी बात कर ली है। नाउ लेट अस कम टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे जब आप टेरिडोफाइट्स को देखेंगे तो इवोल्यूशनरी हमें ये पता चलेगा कि दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स जिन्होंने टेरेस्ट्रियल नेचर अडेप्ट किया है। ओके, अब चलो मैं आपको इसका थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक रिलेशन समझा दूं कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का क्या कनेक्शन है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने एल्गी की बात की थी, ठीक है। और ये जो एल्गा था दैट वाज कंप्लीटली थैलस बॉडी, क्लियर। अब ये जो एल्गी था, आपको इसका हैबिटेट याद है? याद करिए कि एल्गी के लिए मैंने आपको इसका हैबिटेट क्या बताया था। यूजुअली एल्गी कहाँ पर थ्राइव करते हैं या रहते हैं? तो इनका जो हैबिटेट था दैट वाज एक्वेटिक। एल्गी का हैबिटेट क्या था? एल्गी का हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट था। फिर हम आ गए ब्रायोफाइट्स के डिवीजन पे। तो कल ही के लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट्स की बात की है। तो जब ब्रायोफाइट्स की बात की थी तो व्हाट वी केम टू नो कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब आई टोल्ड यू कि इनका आधा लाइफ साइकिल लैंड पे डिपेंडेंट है, और जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दे आर गोइंग टू परफॉर्म all those events of the sexual reproduction in water। तो इसका मतलब ये हुआ कि half of their life cycle events will be on land and other half of the life events will be under water। तो ये दोनों जगह पे रहने के लिए इनका नेचर है, अडेप्टेड है ये। तो दैट इज व्हाई दे वर कंसिडर्ड टू बी द एम्फीबियंस। अब आज हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो वहां मैंने आपको अभी अभी बताया कि दीज आर एक्चुअली द फर्स्ट प्लांट्स टू गेट टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, ठीक है। और इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इनके पास वस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। तो दीज आर एक्चुअली द फर्स्ट प्लांट्स जिन्होंने कंप्लीटली लैंड लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर लिया, एंड दिस वाज बिकॉज कि इनके पास वस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। वस्क्यूलर बंडल का मतलब आपको पता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्लियर। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशन है। आप देखेंगे कि सबसे पहले एल्गी था। एल्गी जो था उसने पानी में रहना शुरू किया। पानी में रहने के बाद जो ब्रायोफाइट्स थे वो एम्फीबियंस बन गए, और उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए जो कि कंप्लीटली जमीन पर आ गए या धरती पर आ गए। ओके, तो ये 3 तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आसान सा लॉजिक है, मैं फिर से एक सेंटेंस में रिपीट कर रही हूँ, अरबाज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एल्गी जो थे वो कंप्लीटली वाटर के लिए अडेप्टेड थे, उनका हैबिटेट एक्वेटिक था। टाइम के साथ साथ जब ब्रायोफाइट्स आए तो ब्रायोफाइट्स ने थोड़ा सा सीखा कि हम
लैंड पे भी रहते हैं, देखते हैं कि वहां पे क्या चलता है, क्या ऐसा फीचर होता है जो लैंड पे रह के हमें करना होगा। आफ्टर दैट टेरिडोफाइट्स आए जो कंप्लीटली धरती पे ही रहने लगे। सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको समझाई है। नाउ अगेन, यहाँ जो टेरिडोफाइट्स होंगे इनका भी नेचर मैच करेगा ब्रायोफाइट्स के साथ। एम्ब्रियोफाइटिक हैं, मतलब जब भी आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। आर्चिगोनियट्स हैं, ठीक है, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाएगा। वस्कुलर हैं, ट्रैकियोफाइटिक हैं, इसका मतलब यू विल फाइंड जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। जबकि ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम जो था दैट वाज एब्सेंट, उनका काम पैरेन्काइमेटस टिश्यू करता था। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट द टेरिडोफाइट्स। अब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, इनके बारे में आप ये याद रखिए कि जो टेरिडोफाइट्स हैं दीज आर वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब मुझे बताइए, कल ब्रायोफाइट्स का भी कुछ ऐसा ही नेचर था कि दे आर अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन शेडी प्लेसेस। तो ऐसे प्लांट्स को क्या नाम दिया जाता है? टेल मी फास्ट। कल ही के लेक्चर में मैंने आपको दो वेराइटी के प्लांट्स बताए थे, एक सन लविंग होते हैं और एक शेड लविंग होते हैं। तो व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर शेड लविंग प्लांट्स? आंसर आप लोग देंगे फास्ट, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर शेड लविंग प्लांट्स? अगर कोई प्लांट शेड लविंग है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? जल्दी बताइए फास्ट। व्हाट इज द टर्म यूज्ड? अब यहाँ पर मैं ही आपको बता देती हूँ कि जितने भी शेड लविंग प्लांट्स होते हैं तो दोज शेड लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्कायोफाइट्स। उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज द स्कायोफाइट। प्लस सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट और स्पोरोफिटिक फेज थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप ब्रायोफाइट्स देखेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट फेज होता था वो गैमेटोफिटिक स्टेज होता था। कल ही हमने सीखा था कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स में, द मेन प्लांट बॉडी वॉज हेप्लॉइड, मतलब कि गैमेटोफाइट। उसके बाद जब टेरिडोफाइट्स की बात होगी तो यहाँ पे जो इनका मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट। इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी विल बी डिप्लॉयड, प्रेजेंट विद डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में भी सॉ कि यहाँ पे रूट जैसे स्ट्रक्चर थे जिनका नाम राइजोइड्स था। इसके अलावा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर था, लीफ जैसा स्ट्रक्चर था जिनका नाम था कोलॉइड्स एंड फाइलॉइड्स, ये था। लेकिन इसमें से कोई भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं थे। बट जब आप टेरिडोफाइट्स को देखोगे तो मार्क दिस पॉइंट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेन प्लांट बॉडी अब हेप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉइड है। और जो प्लांट बॉडी है दैट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। तो पहली बार ये जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ का कैरेक्टर है ये किस में देखा गया था? ये टेरिडोफाइट्स में देखा गया था। इनफैक्ट सीड हैबिट भी पहली बार कहाँ पे देखी गई थी? टेरिडोफाइट्स में देखी गई थी। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, सीड हैबिट वाज आल्सो first of all seen in टेरिडोफाइट्स। किसमें देखी गई है? सबसे पहली बार टेरिडोफाइट्स में देखी गई। ओके, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि सीड हैबिट हो, ट्रू स्टेम, लीफ या रूट का कैरेक्टर हो, सब कुछ पहली बार देखा गया टेरिडोफाइट में। वस्कुलर बंडल पहली बार मिला टेरिडोफाइट में। टेरेस्ट्रियल प्लांट होने का नेचर भी इनके पास दिखा, बट एक्चुअली दीज आर कंसिडर्ड टू बी अनसक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब इनको अनसक्सेसफुल क्यों माना? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में अभी भी कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जहां पर कहीं कहीं पानी की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है,
अब आगे देखिए कि यहाँ पे इनके जो ऑर्गन्स होंगे दे आर प्रेजेंट विद वस्कुलर टिश्यूज, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी जो आपकी रूट्स होती हैं, मतलब कि टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, इसमें मुझे डिफरेंस बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स? जल्दी से बताइए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स? मॉर्फोलॉजी में आपका ये पार्ट होने वाला है और ये तो काफी लोअर क्लासेस में भी सिखाया जाता है। तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, फास्ट। अगर आपको रूट्स दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि आपको यहाँ पर बताना है कि वो टैप रूट है या फिर वो एडवेंटिशियस रूट है, तो आप कैसे बताओगे? नो प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे? दैट इज नॉट द प्रॉपर आंसर मनीष, बट हाँ यू आर करेक्ट इन सम सेंस। चलो देखते हैं। टैप रूट सिस्टम ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। अगर यहाँ पर एक सीड है तो आपको याद होगा कि सीड के दो हिस्से होते हैं, प्लीम्यूल होता है, रेडिकल होता है। तो अगर रूट प्रॉपर रेडिकल वाले पार्ट से ग्रो कर रही है देन दैट विल बी कंसिडर्ड टैप रूट सिस्टम। अगर किसी भी दूसरे पार्ट से वो ग्रो कर रही है, रूट ग्रोस फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, ठीक है, फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, तो वहां पर वो जो सिस्टम बनेगा वो कौन सा रूट सिस्टम होता है? वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। जब भी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है तो रिमेंबर वहां पे रूट्स की ब्रांचिंग काफी ज्यादा होती है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी रूट का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो तो टैप और एडवेंटिशियस दोनों जगह हो सकती है। प्राइमरी और सेकेंडरी रूट तो बनने के अकॉर्डिंग बोला जाता है, जो पहले बनेगी वो प्राइमरी, जो बाद में बनेगी वो सेकेंडरी। ठीक है, तो दैट इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन एडवेंटिशियस एंड टैप रूट। अब आगे आ जाते हैं। अगर आप यहाँ स्टेम का नेचर देखेंगे टेरिडोफाइट्स का, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेम है दैट इज ट्रू, ट्रू स्टेम है। तो ट्रू स्टेम के कैरेक्टर क्या क्या होंगे? अगर आप इसका इंटरनल सेक्शन देखेंगे, मतलब कि एनाटॉमिकल सेक्शन, तो आपको पता चलेगा कि इन दिस एनाटॉमिकल सेक्शन वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट एनाटॉमिकल लेयर्स। लाइक फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर विल बी एपिडर्मिस, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन, और ये यूजुअली सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, सिंगल सेल लेयर होती है। दूसरा लेयर जो आपको मिलेगा वो कॉर्टेक्स का मिलेगा। तो जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, यूजुअली पैरेन्काइमा की बनी होती है। पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, और ये सेवेरल लेयर्ड हो सकती है, सेवेरल लेयर्ड, बहुत सारे लेयर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड द इनर मोस्ट पार्ट विल बी द स्टील। स्टील का मतलब और कुछ नहीं, वस्कुलर बंडल ही है। स्टील का मतलब वस्कुलर बंडल ही होता है, एंड दैट स्टैंड्स फॉर जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ यू कैन सी कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन यू हैव कॉर्टेक्स, और सबसे इंटरनल जो ब्लू कलर का सर्कल यू आर एबल टू सी इज द स्टील। पूरा अरेंजमेंट। अब एक्चुअली यहाँ जो आपको ये डायग्राम दिया गया है ये स्टील का है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टील का है। तो यहाँ जो स्टील है वो प्रोटो स्टील है, और प्रोटो स्टील का फीचर क्या होता है? दिस इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ स्टील। क्योंकि पहली बार लैंड हैबिट टेरिडोफाइट्स में मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो वस्कुलर बंडल होगा वो हाईली एडवांस तो नहीं होगा। तो ये भी फीचर प्रिमिटिव फीचर ही है। ठीक है, तो प्रोटो स्टील यहाँ पर पाया गया। नाउ लेट अस मूव। और कौन कौन से टाइप के स्टील होते हैं? तो पहला अरेंजमेंट जो आपको दिखा वो किसका अरेंजमेंट था? वापस चलिए एक बार, याद रखिए कि दिस इज द प्रोटो स्टील।
नाउ लेट अस सी द अरेंजमेंट ऑफ साइफोनोस्टील, जिसको हम मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील भी कहते हैं। तो साइफोनोस्टील कैसा दिखेगा? फ्लोएम बाहर की तरफ एज यूजुअल, जाइलम अंदर की तरफ एज यूजुअल। द ओनली अनयूजुअल थिंग इज प्रेजेंस ऑफ मेड्यूला। अभी आपने प्रोटोस्टील देखा था, अंदर कोई कैविटी या मेड्यूला नहीं था। यहाँ आपको जाइलम के अंदर एक खाली जगह दिखाई दे रही है, दैट इज द मेड्यूला। तो इफ द अरेंजमेंट इज गोइंग टू शो प्रेजेंस ऑफ मेड्यूला, तब उसे हम कौन सा स्टील मानते हैं? साइफोनोस्टील मानते हैं। फाइन। तो ये दो तरह के स्टील हो गए। आगे देखिए सोलेनो स्टील के बारे में। So this will be the arrangement of soleno steel. Now again, phloem towards the outer side, xylem towards the inner side. But what you can see is कि यहाँ पे medulla भी है। इसके अलावा ये देखिए आप कि यहाँ पे xylem और phloem का जो arrangement है वो रेडियल नहीं है। Can you observe this one? रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है, अभी आप देख रहे थे कि बिल्कुल एक सर्कुलर लेयर जाइलम की थी, फिर एक सर्कुलर लेयर फ्लोएम की थी, ठीक है, या फ्लोएम की फिर जाइलम की, फिर मेड्यूला था, ऐसा था। लेकिन यहाँ आपको ये वाला जो अरेंजमेंट दिख रहा है, क्या ये आपको रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है? इज द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन सोलेनो स्टील रेडियल, यस और नो? ये रेडियल अरेंजमेंट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट नहीं होता। फाइन। इसके अलावा आपको यहाँ पर लीफ गैप्स दिखेंगे। लीफ गैप्स, ये जो बीच में आपको ब्लैक पोर्शन मेंशन किया जा रहा है, दिस इज द लीफ गैप। तो लीफ गैप का मतलब है बेसिकली दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीफ लेटर ऑन, क्योंकि जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड स्टेम ही होगा ना, उसी का पार्ट होता है शूट सिस्टम का। तो यहाँ पर लीफ का जब भी डेवलपमेंट होगा तो ये गैप वहां पर हेल्प करेगा। नाउ लेट अस कम टू डिक्टियो स्टील। तो डिक्टियो स्टील में भी बहुत अलग कुछ नहीं है। फ्लोएम बाहर की ओर है, जाइलम है, मेड्यूला है, कॉमन पार्ट्स। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लीफ गैप्स हैं, दीज आर ओवरलैप। दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर कि यहाँ जो लीफ गैप्स हैं दे आर ओवरलैप्ड, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहा है। तो यहाँ देखिए अरेंजमेंट। फाइन। तो सिंगल लीफ गैप नहीं है, यहाँ दो हैं एक्चुअली, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपा रहे हैं। फाइन। तो सिर्फ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस आप सारे तरह के स्टील में देखेंगे जो कि स्टेम में होंगे। नाउ लेट अस कम टू लीफ। जब लीव्स की बात होती है टेरिडोफाइट्स में, तो याद रखिए कि यहाँ पर जितनी भी छोटी पत्तियां होती हैं उनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, और ये आप सिलाजिनेला में देख सकते हो। जब भी यहाँ पर लार्ज या बड़े साइज की पत्तियां होंगी तो दैट आर टर्म्ड एज मैक्रोफिल, जो आप फर्न्स में देख सकते हैं। फाइन। दो तरह की पत्तियां टेरिडोफाइट्स में पाई जाएंगी। अगर यहाँ पर छोटी छोटी सी लीव्स हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी जो लीव्स होती हैं दे विल बी टर्म्ड माइक्रोफिल, जैसे कि सिलाजिनेला। यूजुअली जो क्लब मॉस यहाँ पर है वहां पे ये फीचर आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप किस में आएंगे, हॉर्स टेल में आएंगे, हॉर्स टेल के बाद आप चले आएंगे फर्न्स में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि पत्तियों का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। फाइन। अब यहाँ जो स्पोरोफिटिक प्लांट है that is going to bear sporangia. What is sporangia? So that is the spore producing organ. That will be the spore producing organ, जहां से spores बनते हैं। तो यहाँ sporangia 2n होगा, जब later on spores बनेंगे तो वो n होंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ऐसे पत्ते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऐसे पत्ते होंगे जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, उन पार्ट्स को कहा जाएगा स्पोरोफिल। सच अपेंडेजेस विल बी टर्म्ड एज स्पोरोफिल। जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे आप
स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखेंगे तो वो आपको क्या दिखाई देंगे, स्पोरोफिल बोला जाएगा उनको, और वो थोड़े से एनलार्ज्ड आपको दिखाई देते हैं। अरबाज, आप किस चीज का एग्जाम्पल जानना चाह रहे हैं, ये बताइए मुझे। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, दिस इज द पार्ट, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि दिस इज वन ऑफ द लीफ, और ये जो लीफ है क्योंकि इसके ऊपर स्पोरेंजियम है तो इस पत्ते का नाम स्पोरोफिल हो गया जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है। नाउ यू हैव स्पोरेंजियम ओवर इट, और लेटर ऑन यहीं से किसका प्रोडक्शन होने वाला है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ही हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यहाँ पे कि स्पोरोफिल कौन होते हैं। सिलाजिनेला का एग्जाम्पल, सिलाजिनेला itself is the name of the plant. सिलाजिनेला itself is the species. अब उसके अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं उसमें आप कोई भी सिलाजिनेला का स्पीशीज ले लो, उसमें पत्ते छोटे ही पाए जाते हैं। नाउ लेट अस कम टू डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। तो जब आप यहाँ स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है या यूस्पोरेंजिएट होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूस्पोरेंजिएट कंडीशन? यूस्पोरेंजिएट कंडीशन क्या है? आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये टर्म सुना होगा कि द स्पोरोफिल या जो स्पोरेंजियम है दैट इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। तो व्हाट इज यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट? यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो स्पोरेंजिया है वो 2n है, इट इज गोइंग टू फॉर्म स्पोर जो हैप्लॉइड होंगे, तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और वो किस में होगा, स्पोर मदर सेल। तो जब भी आप ये देखेंगे कि स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के जो सेल्स हैं दैट विल बी द स्पोर मदर सेल्स। ये जो स्पोर मदर सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू अंडरगो मियोसिस एंड देन दे आर गोइंग टू गिव राइज टू स्पोर्स जिनका नेचर हैप्लॉइड होगा। तो अगर आप ये सीरीज ऑफ डेवलपमेंट कहीं पर भी देख रहे हैं तो उस कंडीशन का नाम क्या होगा, यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन का नाम क्या होगा, यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए यूस्पोरेंजिएट कंडीशन के अलावा आपको यहाँ दिख रहे हैं जो पत्ते, आप देख रहे हो कि आपको लीफ के सरफेस पे ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। फाइन, तो जो लीव्स आप देख रहे हो उस लीफ को हम स्पोरोफिल कहेंगे, स्पोरोफिल। और जो ब्राउन स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं दैट इज द स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व जब आप कोई भी ऐसा पत्ता देखें जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बना हुआ है। फाइन, नाउ लेट अस मूव टू फर्दर थिंग्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि काफी सारे जो टेरिडोफाइट्स होंगे उनके जो स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस कंडीशन होती है। होमोस्पोरस कंडीशन आपको कल ब्रायोफाइट्स में भी दिखी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोस्पोरस कंडीशन, बताइए फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोस्पोरस कंडीशन? ये कंडीशन कल ब्रायोफाइट्स में भी थी, जल्दी जल्दी आंसर दो। What do you mean by homosporous condition? Anyone? होमोस्पोरस कंडीशन का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, और वो भी कौन से रिस्पेक्ट में, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पेक्ट में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल रिस्पेक्ट में दे आर गोइंग टू हैव ऑल द स्पोर्स ऑफ द सेम काइंड एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस कंडीशन। वैसे ही जब आप यहाँ पे सैल्विया या सिलाजिनेला की बात करते हैं, सैल्विनिया एंड सिलाजिनेला, तो इनके पास दो अलग अलग तरह के स्पोर्स भी बनते हैं, दैट इज मैक्रोस्पोर एंड द माइक्रोस्पोर। ठीक है,
तो इनके अंदर जो सिचुएशन है, सिंस वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, तो वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। मेजॉरिटी वाले होमोस्पोरस होते हैं, सिलाजिनेला और सैल्विनिया, दे आर गोइंग टू बी हेट्रोस्पोरस। तो ये एक्सेप्शनल केसेस का नाम आपको याद रखना है, जब एमसीक्यूज आएंगे तब आपको ये अप्लाई करना होगा। नाउ सी सिलाजिनेला एंड देन यू कैन सी सैल्विनिया। सैल्विनिया जो होता है, मैं आपको बता दूं कि ये एक्वेटिक वेराइटी है, ठीक है। सैल्विनिया इज एक्वेटिक वेराइटी, और जो सिलाजिनेला है इसको आप धरती पे देख सकते हैं, मतलब कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। अब कुछ केसेस में जो इनके स्पोरोफिल होते हैं, दे फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और वो जो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज स्ट्रॉबिली और द कोन। कुछ नया नहीं है, ये स्पोरोफिल ही है, ठीक है। स्पोरोफिल ही है जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, विच इज द स्ट्रॉबेरी या कोन, और ये आपको सिलाजिनेला और इक्विसिटम में मिलेगा। ये देखिए, ये रहा कोन। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टेम। ये स्ट्रक्चर कोन या स्ट्रॉबिलस कहलाता है। फाइन। तो ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब यहाँ पर काफी सारे स्पोर मदर सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। तो इफ दे आर गोइंग टू शो द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इन अ एनलार्ज्ड वे, तब उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी या फिर कोन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट देख लीजिए, तो यहाँ जो डेवलपमेंट होता है टेरिडोफाइट्स का, दैट डेवलपमेंट इज एक्चुअली दो अलग तरह का, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि या तो फोटोसिंथेटिक थैलॉइड पहले बनेगा, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, मेन स्पोरोफिटिक बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट्स बनेंगे, आपको पता है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, main plant body is sporophyte, then it is going to give rise to gametophyte, ठीक है। और गैमेटोफाइट का नेचर एन होता है। तो जब यहाँ स्पोरोफाइट इज गोइंग टू गिव राइज टू गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट आल्सो रिक्वायर शेडी प्लेसेस टू ग्रो, एंड दैट गैमेटोफिटिक स्टेज इज ओनली कॉल्ड एज प्रोथैलस, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। अब आपने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था कि ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, जो स्पोरोफाइट है मेजरली गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, पैरासिटिक नेचर था। वैसा कोई नेचर आपको यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ पे दोनों तरह के जो ऑर्गन्स होंगे दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये देखिए, वैसे तो ये स्ट्रक्चर आपको बैट के स्ट्रक्चर के जैसा दिख रहा है, बट इट इज नॉट अ बैट। यहाँ आपको दिख रहा है कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट 2n। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ग्रो किया है लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर विच इज फोटोसिंथेटिक, ये स्ट्रक्चर क्या है, फोटोसिंथेटिक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज ओनली द प्रोथैलस, और ये क्या होता है, एन होता है, या फिर ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो दिस विल बी द टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट यू विल बी एबल टू सी इन टेरिडोफाइट्स, प्रोथैलस बनता है। अब यहाँ पे एक और नेचर मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं दीज आर नॉट सक्सेसफुल फॉर टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए ये सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं हैं। थोड़ा सा इनके पास अनसक्सेस है या शॉर्ट कमिंग है। वो शॉर्ट कमिंग ये होता है कि इनको वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, इन्होंने टेरेस्ट्रियल नेचर ले तो लिया, टेरेस्ट्रियल नेचर ले लिया, दे आर अडेप्टेड फॉर द टेरेस्ट्रियल नेचर, लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि अभी भी फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इनके जो गैमेट्स होते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है टू गेट फ्यूज विथ ईच अदर, ठीक है। अब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, द मेल सेक्स पार्ट विल बी एंथ्रीडिया, ब्रायोफाइट्स में भी यही नाम था। फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी आर्चिगोनिया, अगेन ब्रायोफाइट्स में भी यही नाम था।
तो यहाँ पे आप फर्न का गैमेटोफाइट देख सकते हो जिसमें आपको एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया साथ में दिख रहा है। तो देखो, जब आपको मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही गैमेटोफिटिक पार्ट पे दिखाई दे तो दैट गैमेटोफाइट विल बी कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ठीक है, उस गैमेटोफाइट को हम क्या कह सकते हैं? बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट कह सकते हैं, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों साथ में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर एक ही सेक्स ऑर्गन हो तो कौन सी कंडीशन होगी? दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, अगर किसी भी एक तरह का सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पे पाया जा रहा है तब आप उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ठीक है, और अगर आप इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया साथ में है, तो दैट विल बी बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या है? देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ आइदर सिंगल और बोथ द सेक्स ऑर्गन्स टुगेदर, तो वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिफाइन करता है। नाउ लेट अस कम टू द नेचर ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। तो जैसा आपने देखा कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस वन कि दे आर मल्टीसेल्यूलर। ब्रायोफाइट्स में भी मल्टीसेल्यूलर थी। दे आर जैकेटेड, मतलब उनके ऊपर ऐसी बाउंड्रीज होंगी जो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगी। एंड सेसाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेसाइल? तो मैं आपको बता दूं, सेसाइल का मतलब होता है विदाउट स्टॉक, या फिर व्हाट यू कैन से, दूसरा आप कह सकते हैं डायरेक्टली अटैच्ड टू द सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम का मतलब क्या है? देयर शुड बी अ बेस। अब वो जो बेस है, या तो वो किसी भी रॉक का सरफेस हो सकता है, या तो फिर वो सॉइल सरफेस हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सरफेस। उस सरफेस पे डायरेक्टली इनके जो गैमेट्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, बट फिलहाल हम रॉक सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्लांट सरफेस की बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज द स्पोरोफिल, मतलब ऐसा पत्ता जिसके ऊपर ग्रो करेगा ये ऑर्गन। तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बिल्कुल इससे अटैच्ड होगा विदाउट एनी स्टॉक। क्लियर? दिस इज द सेक्स ऑर्गन, और आप देख रहे हैं कि इसके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली चिपका हुआ है, तो दैट इज द सेसाइल नेचर। फाइन। तो सेक्स ऑर्गन्स का नेचर क्या है? फर्स्ट मल्टीसेल्यूलर, सेकंड जैकेटेड, और तीसरा क्या होगा? सेसाइल। आगे और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज के अंदर, जैसे कि सिलाजिनेला एंड द सैल्विनिया, वहां आपने हेट्रोस्पोरिक कंडीशन देखी थी। दिस ऑलरेडी वी हैव डन। वाटर रिक्वायर्ड है फॉर एंथ्रोजॉइड्स टू गो टू द एग। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए। यहाँ पे जो मेल सेक्स पार्ट है जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स पार्ट है उसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। तो जब एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम गैमेट्स बनाएंगे तो एंथ्रीडियम इज गोइंग टू फॉर्म एंथेरोजॉइड्स एंड आर्चिगोनियम इज गोइंग टू फॉर्म एग। क्लियर? तो जब ये एंथेरोजॉइड को एग को अप्रोच करना होगा तो इट यूजेस वाटर एज द एजेंसी। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा? वाटर का यूज किया जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि पानी कहीं ना कहीं इनके लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व हो गया और ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं कहला पाए। फाइन। तो यहाँ पे जब भी ये फ्यूजन होगा तो दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड यू नो दैट जाइगोट इज यूनिवर्सली डिप्लॉयड। ठीक है, जाइगोट का नेचर यूनिवर्सली कैसा माना जाता है? डिप्लॉयड माना जाता है, या फिर विद डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये वाला पॉइंट आपको खास फोकस के साथ याद रखना है कि ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों नहीं है। रीजन है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा
तो दे आर गोइंग टू यूज वाटर एज द एजेंसी। अब यहाँ पे कल ब्रायोफाइट्स में भी सिमिलर सिचुएशन थी, याद करिए आप लोग। यहाँ आपको सिखाया गया था कि जब भी एंथेरोजॉइड अप्रोच करेगा एग को, या फिर यू कैन से फीमेल गैमेट को अप्रोच किया जाएगा बाय द मेल गैमेट, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ज़ूडायोगैमस oogamy। ठीक है, कल आपने ये कंडीशन ब्रायोफाइट्स में भी देखी थी, और आज ये सिमिलर कंडीशन आप टेरिडोफाइट्स में भी देख रहे हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है ज़ूडायोगैमस कंडीशन, वेयर द मेल गैमेट इज गोइंग टू अप्रोच द फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि एक्सीडेंटल मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं मेल गैमेट के। फीमेल गैमेट इज ऑलवेज सिंगल इन नंबर क्योंकि उसको कहीं नहीं जाना है, उसको वेट करना है कि मेल गैमेट आएगा, वो अप्रोच करेगा। फाइन, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ पर भी आपको क्या फॉलो करनी है, या जो टेरिडोफाइट्स है वो क्या फॉलो करते हैं, दैट इज ज़ूडायोगैमस oogamy। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द लाइफ साइकिल इवेंट। तो जब आप यहाँ पे लाइफ साइकिल इवेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गैमेटोफाइट है और जो स्पोरोफाइट है, दे आर गोइंग टू ऑल्टरनेट ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि कुछ स्टेजेस जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, कुछ स्टेजेस जो हैं डिप्लॉइड होंगे, दे आर गोइंग टू ऑल्टरनेट ईच अदर, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दैट इन द लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट, and what this alternation of generation means, haploid phase is going to alternate with the diploid phase। अब देखिए, जब आप मेन प्लांट बॉडी में थे तो दैट वाज 2n। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल्स, और ये स्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉइड थे। इन्होंने मियोसिस डिवीजन किया which is called as reduction division। तो जब ये रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो आपको भी पता है कि क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिड्यूस, और यहाँ पर माइटोसिस के बाद ये स्पोर्स बने जिनका नेचर हो गया हैप्लॉइड। फाइन, नाउ व्हाट द स्पोर्स आर गोइंग टू डू, स्पोर्स आर गोइंग टू अंडरगो माइटोसिस एंड डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, जिसको आप प्रोथैलस भी कहते हो। दिस इज द प्रोथैलाई। ठीक है, and that prothallus is again going to give rise to male sex organ and the female sex organ along with the gametes, जिनका फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा, और वापस आप कहां पर पहुंच जाएंगे, जाइगोट के थ्रू स्पोरोफिटिक जनरेशन में। तो यहाँ आप देखिए, यहां से हाफ कर लीजिए चीजों को। जहां तक सेक्स ऑर्गन्स एंड गैमेट्स थे तो दैट वाज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एन नेचर। ठीक है, और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो यू कैन सी कि इन्होंने डिप्लॉइड नेचर ले लिया। तो यहाँ हैप्लॉइड इज ऑल्टरनेटिंग विद द डिप्लॉइड कंडीशन, या डिप्लॉइड इज ऑल्टरनेटिंग विद द हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दिस इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, याद रखो। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड था तो हमने डिप्लो वर्ड को पहले जगह दी है, बाद में जो स्टेजेस थे वो हैप्लॉइड हो गए, तो द लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। क्लियर? अब ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है कि दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स जिन्होंने ये चीजें बताई कि सीड जैसा कोई स्ट्रक्चर भी बन सकता है प्लांट के अंदर। तो एक्चुअली दीज प्लांट्स ने, मतलब ये जो पौधे थे, इन्होंने परफेक्ट सीड तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ, इन्होंने ऐसे जो स्पोर्स बनाए, उन स्पोर्स को देखकर ये जरूर समझ में आ रहा था कि देयर कैन बी समथिंग व्हिच कैन लुक लाइक द सीड लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाइगोट बना, जब एम्ब्रियो बना,
तो जाइगोट और एम्ब्रियो बनने के बाद ही सीड बनता है, ये आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सीखोगे। बट यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया था कि एज सून एज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो आफ्टर दैट सीड भी बन सकता है। एंड आफ्टर दैट सीड फॉर्मेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आएगा। तो दिस वाज ओनली प्रीकर्सर, या फिर यू कैन से कि आइडिया यहाँ से हमें मिला था, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सीड यहाँ पे नहीं आया था। तो जब भी आपसे ये बोला जाएगा कि क्या टेरिडोफाइट्स के पास परफेक्ट सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाता है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं क्या वो सीड हैबिट दिखाते हैं, तब आपका आंसर होगा यस। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी ये स्टेटमेंट बताई है, अगेन आप सुन लीजिए। यहाँ पर सीड हैबिट प्रेजेंट है, सीड हैबिट वाज ऑब्जर्व, बट इट इज नॉट कि इनके पास एक परफेक्ट सीड या बीज होता है जिससे इनका बाकी का लाइफ साइकिल चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि सीड हैबिट सबसे पहले सिलाजिनेला में देखा गया था। तो टेरिडोफाइट्स जब भी आप पढ़ते हैं तो सिलाजिनेला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको सिलाजिनेला में ही पहली बार देखने मिली थी, चाहे वो मस्कुलर बंडल्स हो या फिर वो सीड हैबिट। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स का एग्जांपल्स आप देख लीजिए। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉयड, यू ऑल वेरी वेल नो कि डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होगा, स्पोरोफाइट होगा। एग्जाम्पल कौन कौन है, ड्रायोप्टेरिस है। ठीक है, और भी यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स आप पढ़ते जाएंगे, आगे देखते जाइए। लार्ज एरियल लीव्स इफ यू वांट टू सी, तो वो लार्ज एरियल लीव्स को फ्रॉन्ट्स कहा जाता है, दैट इज अगेन समथिंग न्यू टू रिमेम्बर। अगर आप एरियल लीव्स देख रहे हैं वो भी बड़े साइज की, तो उसको फ्रॉन्ट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो पिक्चर आपके सामने है, दैट इज द पिक्चर ऑफ अ फ्रॉन्ट। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, नई बातें आपके लिए सिर्फ टर्मिनोलॉजीज होंगी। तो आपको ज्यादातर काम मेमोराइज करने पर करना है, क्योंकि जब भी आप क्लासिफिकेशन देखते हो या प्लांट या एनिमल किंगडम देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, अब सर्सिनेट वर्नेशन यहाँ आप देख पा रहे हैं। सर्सिनेट वर्नेशन क्या है, कैन यू सी द एजेस ऑफ द लीफ? आपको यहाँ लीफ के एजेस दिख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि लीफ के एजेस कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच बीच में फरो बने हुए हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक है, और इसके अलावा जो टिप है वो इलोंगेट होकर कॉइलिंग भी शो करने लगती है लेटर ऑन। So that is also the character of this सर्सिनेट वर्नेशन। फाइन, तो ये भी आप याद रखेंगे, ऑल्दो इतने डेप्थ में जा जाके आपसे बहुत कम ही पूछा जाता है। सी द कॉइलिंग ऑफ द लीफ, ये जो आपका नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पे आपको लीफ कॉइलिंग तो क्लियर नजर आ रही है। तो इन दिस मैनर द लीफ इज गोइंग टू गेट कॉइल्ड व्हेन वी ऑब्जर्व सर्सिनेट वर्नेशन। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है? anyone is having any problem till here? ये इमेज भी आप देख लीजिए, यस या नो बताइए जल्दी से, अभी तक जो भी बातें हमने सीखी। एनी डाउट? नो। चलिए आगे आते हैं फिर। अब यहाँ पे अगर हम पीटीओल्स की बात करें, पीटीओल्स क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पीटीओल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली ब्राउन मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर देखिए पत्तों का जो डंडा होता है ना, पत्ती के पीछे छोटा सा स्टॉक होता है, दैट विल बी द पीटीओल, जहां से पत्ता उगना शुरू होता है। वहां पर आपको ऐसे ब्राउन स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, एंड दीज ब्राउन स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज रेमेंटा। ये ब्राउन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है? रेमेंटा। नाउ अगेन ऑल दीज टर्म्स यू हैव टू मेमोराइज, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी है। ओके अरबाज बताइए कहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है? टेल मी एट विच पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव प्रॉब्लम।
बाकी सब आगे देख सकते हैं कि जो लीफलेट्स होती हैं वो डाइकोटोमस कंडीशन दिखाती हैं। डाइकोटोमस कंडीशन का मतलब आपको मालूम है? यस या नो मुझे बताइए। ओके, नाउ अरबाज, दिस इज समथिंग दैट आई कांट गेट होल्ड ऑफ, क्योंकि देखो नेटवर्क चला जाता है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि वो आपका स्किप हो गया। तो मेरा हमेशा आपको यही सजेशन होता है, सारे बच्चों को मेरा ये कॉमन सजेशन है कि जब भी आप नेटवर्क की वजह से कुछ स्किप कर देते हैं या आपका मिस हो जाता है, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको इसीलिए तो प्रोवाइड किया जाता है ना, जहां से भी आपका स्किप हो गया था, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस। और अगर आपको उसमें भी समझ में नहीं आ रहा है, देन आई एम सिटिंग हियर, मैं तो यहाँ बैठी ही हूँ। आप मुझे अगले डाउट सेशन में कन्वे करो कि मैम मैंने लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखा, फिर भी मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया, तो आई एम गोइंग टू टेल दैट। बट नेटवर्क इशू की वजह से, अब देखिए, सपोज सभी बच्चों का नेटवर्क जाता है तो हम तो एक ही पॉइंट पे रह जाएंगे ना, हमारा क्लास आगे ही नहीं जा पाएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वेरी सेंस आई एम टेलिंग कि आप एक बार रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करिए। अब यहाँ वापस आ जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी व्हाट इज द डाइकोटोमस कंडीशन। तो डाइकोटोमस कंडीशन इज बेसिकली हैविंग अ डिवीजन बिटवीन टू लीव्स। ठीक है, सिंगल लीफ होगा लेकिन उसके दो अगर एजेस हो जाते हैं इस तरह से, तो देन दैट इज गोइंग टू डिनोट डाइकोटोमस कंडीशन। ठीक है, स्पोरोफिल या एस्पोरेंजिया के बारे में काफी ज्यादा बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको हम सौराई टर्म भी देते हैं, तो आप यहाँ पे सौराई देख लीजिए। दीज आर द सौराई, लीफ स्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया है, दे आर द सौराई। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। लेकिन इनको अगर आप टच करने के लिए जाएंगे या इनकी वजह से काफी सारे एनिमल्स को एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। फाइन, तो although they look beautiful but they have shortcomings as well। अब यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाई देगा कि हर एक सौराई जो है that is going to contain what, that is going to contain, यहाँ पे ये वाली बात, मैं नीचे आ जाती हूँ पहले। Each sorai is covered by a membranous sheath। ठीक है, और वो जो membranous sheath से कवरिंग होता है, that phenomenon is called as induism। ठीक है, उसको बोला जाता है इंडूसियम फिनोमिनन। तो इंडूसियम फिनोमिनन, यहाँ यू कैन सी कि these are the sporangia, then this is the sorai which is covered by a sheath, brown colored sheath you can see। So this is called as true indusium। और ये भी कैरेक्टर आपको पहली बार कहाँ देखने मिला है? टेरिडोफाइट्स में देखने मिला है। ऐसी कोई भी चीज अभी तक आपने ब्रायोफाइट्स में नहीं देखी थी। तो इस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए एंड देन वी कैन प्रोसीड ऑन। फाइन, आगे आ जाइए। यहाँ पे फॉल्स इंडूसियम भी कहीं कहीं आपको दिखेगा। तो फॉल्स इंडूसियम क्या होता है कि जो कवरिंग शीट सोराय को कवर कर रही थी वो पूरे तरीके से कवर नहीं करेगी। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सोराय है वो किसी भी शीट से कंप्लीटली कवर्ड नहीं है। यहाँ देखो, कवरिंग जरूर हो रही है लेकिन ये पार्शियल कवरिंग है, आधा तो आपको स्ट्रक्चर नजर आ ही रहा है। तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फॉल्स इंडूसियम। ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पीशीज में ही होता है, जैसे कि टेरेस में हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज में अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स में अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स के, तो वहां पर ट्रू इंडूसियम ही होता है। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट क्लासेस होंगी, दैट इज सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा। लेट अस कम टू देयर कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल ज्यादा याद रखने हैं बच्चों। जो क्लासेस होती है ना, उसके कोई बहुत अलग अलग डिफरेंशिएटिंग फीचर्स नहीं है। ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज ऑन द एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सिलोप्सिडा है तो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सिलोटम होता है। लाइकोप्सिडा, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम है एंड ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये सब आएंगे टेरोप्सिडा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं।
with the question answer corner. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेरेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। अभी अभी एग्जाम्पल आपने देखे, टेरेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। आंसर है टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरेस इज गोइंग टू बिलोंग टू टेरोप्सिडा। अब ये तो बिल्कुल आप बताएंगे, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन होते हैं। ऑप्शन आपके पास है सिलाजिनेला, सैल्विनिया, सिलोटम एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस एंड टेरेस, सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। कौन सा वो पेयर है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म हेट्रोस्पोरिक कंडीशन दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी में तो होमोस्पोरस कंडीशन है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहाँ होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड मनीष, आंसर इज सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। अब बताइए, स्टेम जो है दैट इज अंडरग्राउंड राइजोम, किसमें ये देखा जा सकता है कि स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम है। तो ये देख सकते हैं आप ड्रायोप्टेरिस में। ड्रायोप्टेरिस में स्टेम जो है अंडरग्राउंड रहती है राइजोम की तरह। बेसिक क्वेश्चन, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess vascular tissues कौन है। yes, the answer will be pteridophytes। टेरिडोफाइट्स इसका आंसर है। टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी कौन से नेचर का होता है, हेप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट या प्रोथैलस। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड मनीष, द आंसर इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको कौन सा नाम दिया जाता है, वेदर इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, गैमेटोफोर, प्रोथैलस या कैप्सूल। टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफिटिक पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। yes, it is known by the name of prothallus। नंबर 3, प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट्स में था, रिमेंबर, प्रोटोनीमा ब्रायोफाइट्स में था, प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स में है। प्लांट्स दैट शो हेट्रोस्पोरस नेचर बट नॉट सीड हैबिट कौन होंगे वो, तो वो होंगे हायर टेरिडोफाइट्स। ठीक है, हायर टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरिक कंडीशन है बट सीड हैबिट नहीं है। जबकि अगर आप लोअर टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे जैसे कि सिलाजिनेला, सिलाजिनेला इज लोअर टेरिडोफाइट, तो यहाँ आपको सीड हैबिट मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको सीड हैबिट भी मिलता है अलोंग विथ हेट्रोस्पोरिक कंडीशन। तो आंसर यहाँ आपका होगा हायर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं उनको जनरली किस नाम से जाना जाता है, फ्रॉन्स, रेमेंटा, इंडूसिया, स्ट्रॉबेरी। कौन से नाम से जाना जाता है लीव्स को। एग्जैक्टली, द आंसर इज फ्रॉन्स। ओके, आंसर है फ्रॉन्स, रेमेंटा नहीं। रेमेंटा तो पीटियोल पे होता है। फर्न कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय यंग लीव कहाँ पे आपको ये दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा सर्सिनेट वर्नेशन में। आपको ये पत्तियों के अरेंजमेंट में बताया गया है। फर्न कैरेक्टर बाय यंग लीव्स इज एग्जिबिटेड इन सर्सिनेट वर्नेशन। हाँ, अब आपका आंसर जो है वो आएगा नंबर 1। ये आपसे पूछ रहा है कि टेरिडोफाइट्स के जो पीट्यूल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय ब्राउन मल्टीसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो दैट स्ट्रक्चर्स विल बी रेमेंटा। अब आपका आंसर होगा रेमेंटा। टेरिस में जो सॉरस है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय रिफ्लेक्स्ड मार्जिन और द फर्टाइल लीफलेट, इस कंडीशन का नाम क्या है टेरिस में, तो आंसर इज फॉल्स इंडूसियम। क्योंकि रिफ्लेक्स्ड मार्जिन, याद करो मैंने आपको इमेज दिखाई थी कि जो सोरस है वो पार्शियली कवर्ड था पत्ते के सरफेस से, वो फॉल्स इंडूसियम होता है।
पूरा कवर होता तो ट्रू इंडूसियम होता। गैमेटोफिटिक फेज का नाम, तो अगेन ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, हमें पता है कि उसका नाम प्रोथैलस होता है, याद रखना। प्रोटोनीमा है तो वो ब्रायोफाइट्स में होगा। अब ये बताइए, फर्न्स के अंदर सोरस इज प्रोटेक्टेड बाय ओन मेम्ब्रेनस शीथ, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? इस कंसेप्ट का नाम है इंडूसियम। द कंसेप्ट इज नोन एज इंडूसियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स, जो आपको यहाँ पर सीखना था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, मतलब अगली क्लास में हम लोग साइकस, स्पाइनस इनकी बात करने वाले हैं, उनके कोन की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डेकोरेटिव होता है, ब्यूटीफुल होता है। फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटली अबाउट जिम्नोस्पर्म्स।